people, good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great. So हो गई है सुबह और आज मैं उठ गई हूँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी, विच इज़ 9:30. हाँ, कंपैरेटिवली तो जल्दी है ही ना, क्योंकि मैं 10 साढ़े 10 उठ रही थी. सो यस, जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है ऋषि पंचमी वाला दिन. और हम लोगों के यहाँ ऋषि पंचमी नहीं होती है और हमें इसका कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ें, पूजा का मेथड वगैरह ये सब भी नहीं पता है. सो हमारे जो नेबरहुड में एक फैमिली रहती है, उनके यहाँ ऋषि पंचमी की पूजा होती है. तो जब मम्मी उनसे कह रही थी कि हम लोगों को नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया बड़ी स्वीटली कि हम लोग पूजा करेंगे, आप भी आ जाना, कहानी भी सुन लेना जो उसकी होती है और थोड़ी बहुत पूजा भी साथ में कर लेना, क्योंकि आपको तो पूरा प्रोसेस नहीं पता. सो बस आज हमें जाना है उनके यहाँ पूजा करने के लिए, और फिर पूजा करने अपने घर पे भी पूजा करनी है, आके भी गणपति जी की शाम को पूजा करनी है. सो इसीलिए मैं जल्दी से उठ गई हूँ और अभी कर रही हूँ चाय का वेट जो मम्मी बना रही हैं. और मम्मी की पूजा आपको पता ही है सुबह हो जाती है, बस मैं अभी जल्दी से नहा कर आऊँगी और फिर पूजा करूँगी. तो जैसी मेरी चाय आती है मैं चाय पीती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे. चलिए. सो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए जल्दी से तैयार होकर ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए. बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना ही मुझे याद रहा रेडी होने के बाद कि मैं व्लॉग शूट कर लूं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे. तो हम जल्दी से दौड़ भाग कर पहुँचे, क्योंकि ये पूजा खाली पेट होती है. तो सब लोग वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे. 1 डेढ़ बज गया था. ऑल दो उनका काम भी उसी समय पूरा हुआ था, तो वो तभी पूजा करने बैठे थे. और कोइंसिडेंटली जैसे ही उनका फ़ोन आया, हम ऑन द वे ही थे. आई मीन ऑन द वे क्या, गैलरी में ही थे, उनके घर के गेट तक पहुँचने वाले थे. तो बस हमने जल्दी से पूजा की शुरू. सबसे पहले आंटी ने हमको पूजा करके दिखाई और फिर मैंने पूजा की, एंड दैट्स हाउ पूरी पूजा कंप्लीट करके हम लोग वापस आए और फिर करी अपने घर की पूजा और ऑफिस का काम, जो कि मेरा पेंडिंग था, क्योंकि ऑफिस आवर्स वर ऑलरेडी गोइंग ऑन. तो मैंने ब्रेक में लंच का टाइम यूटिलाइज कर लिया था पूजा के लिए. The next day. Hello people, good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great. So आज मैं vlog स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर में, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था. इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे और फिर थोड़ा सा लेट भी हो गए हम लोग पूजा करने में, क्योंकि आज है मम्मी का बर्थडे. हाँ जी. सो आज उनका बर्थडे है. रात को ऑल्दो मैंने 12 बजे विश कर दिया था, 1-2 लोगों के और कॉल्स आ गए थे 12 बजे, बट हम केक नहीं काट पाए थे, क्योंकि मम्मी ने इस बार मुझे पहले से ही बोल दिया था कि अभी 5-6 दिन पहले तूने केक मंगाया था अपनी क्रेविंग के चक्कर में, अब कोई केक नहीं आएगा. और हमेशा हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है केक की और ये और वो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो उन्होंने वही सब कहा, बट मैं कहाँ मानने वाली थी. तो 12 बजे तो मैंने केक नहीं मंगाया, बट अभी मैंने केक मंगा लिया है और इसीलिए मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी तो उन्हें पता चल जाएगा. वो बेडरूम में है. तो पूजा हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है. आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे. सो आई मीन ठीक है, सच्चाई बता देनी चाहिए. मैंने बहुत दिनों बाद आलू के पराठे बनाए थे तो बहुत ही बुरे बने थे. फिलिंग भी बुरी थी, बेले भी बहुत बुरी तरीके से थे, सेके भी ढंग से नहीं थे. तो काफ़ी बकवास ब्रेकफास्ट किया है हमने मम्मी के बर्थडे पे. वो भी मतलब मुझे ही बुरा लग रहा है कि मैंने क्या ही खिला रही हूँ उनके बर्थडे पे. बट हाँ, सो अभी मामा मामी का कॉल आया था और वो लोग आने वाले हैं. आई डोंट नो अभी शायद दोपहर में या शाम को कब आएंगे. तो मैंने अभी जल्दी से ऑर्डर कर दिया था केक और वो डिलीवर हो गया है. तो मैं जल्दी से आपको एक बार केक दिखा देती हूँ चुपचाप, और फिर मम्मी को बताएंगे लेकिन शाम को ही. तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ केक और फिर दिखाएंगे कि शाम को क्या क्या करें. चलिए. ये देखिए जी, ये रहा. 1 मिनट में फ्लैश ऑन कर लूँ. ये रहा हमारा केक. गॉड. ओके, डन. चलिए अब दिखाती हूँ. सो ये मैंने उसी सेम बेकरी से मंगाया है जिससे उस दिन क्रेविंग के चलते मंगाया था, क्योंकि वो केक काफ़ी अच्छा आया था. सो ये रहा. यस, ये रहा हमारा प्यारा रसमलाई केक. हाँ जी. सो ये है हमारा
रसमलाई केक, क्योंकि मम्मी को रसमलाई बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा कि क्यों, अब वो बोलेंगी तो मुझे है ही क्यों केक मंगाया जब मैंने मना किया था, तो ये वो तो एटलीस्ट रसमलाई केक होगा तो ज़्यादा सुनने नहीं मिलेगा। मैं कह दूँगी मैं रसमलाई मंगाती हूँ, उसकी जगह मैंने रसमलाई केक मंगा लिया। तो चलिए, अभी फ़िलहाल कुछ सेट प्लान नहीं है कि शाम को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे एंड ऑल दैट, बट येस, मामा मामी अभी आ जाएँ, फिर केक कटिंग करके फिर डिसाइड करते हैं क्या होगा और आपको भी बताते हैं। तब तक मैं सोच रही हूँ जल्दी से निपटा लूँ अपना ऑफिस का काम। सुबह की पूजा हो ही गई है, शाम को पूजा करने के बाद निकलेंगे, तो और मौसम भी ठीक है, बरसात वगैरह नहीं हो रही है, तो आई थिंक आराम से पहुँच जाएंगे। तो चलिए, मैं जल्दी से अपना काम करती हूँ ऑफिस का और फिर मिलती हूँ आपसे। 3 hours later. ये देखो जी, कितना तेज़ आंधी तूफान आ रहा है और कितनी ज़्यादा तेज़ बिजली भी कड़क रही है। अब ऐसे में कोई कैसे ही आएगा बर्थडे मनाने। सो मुझे नहीं लगता मामा और मामी आ पाएंगे, तो अब इसके पहले कि बर्थडे ख़त्म हो जाए हम खुद ही केक कटिंग कर लेते हैं कैंडल लाइट में, और मम्मी को भी सरप्राइज़ दे ही देते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने फ्रिज नहीं खोला है और उनको नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन। गलत बात है बेटा, बहुत गलत। गलत की क्या बात है? बर्थडे बिना केक के नहीं होता, बिना केक के कोई बर्थडे नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आया कब? ये आ गया बस। चलो अरे क्यों नहीं जलाओ, पकड़ो। ये ले जाते हैं। दो बहुत है, चार की क्या जरूरत? अरे जलते दिखे तो, वैसे कुछ नहीं दिख रहा है अंधेरे में। तो अंधेरे में बंद नहीं करेंगे। कैंडल सब लाइट तो मिट गया है। बर्थडे सब काम बेटा, ये थोड़ा सा इतना सा ही। मॉम, हाँ, वो थोड़ा जगह ही नहीं थी, उस बेचारे ने पता नहीं कैसे लिखा। ये हटाओ। सो ये देखिए, हमारे बर्थडे की पूरी प्लान का बन गया है कचूम्बर। तो इसलिए अब हम कैंडल लाइट डिनर नहीं, कैंडल लाइट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो रही हमारी सेंटेड कैंडल जो नज़र भी नहीं आ रही है, सिर्फ खुशबू आ रही है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि लाइट भी जल रही है। चलिए जी, हमारा केक हो गया है रेडी, कैंडल्स हो गई हैं लाइट। पूरे प्लान की ऐसी तैसी हो गई। इतनी तेज़ बारिश है कि मामा मामी भी नहीं आ पाए, हम कुछ भी नहीं सेलिब्रेट कर पाए। बाहर जाने का प्लान था, वो तो दूर चलो, लेकिन ना घर पे ऑर्डर कर सकते हैं और ना कुछ बना सकते हैं। एटलीस्ट लाइट हो तो इंसान घर पे ही कुछ बना ले। अब मोमबत्ती में आप कितना ही कुछ बनाओगे। लेट्स सी डिनर के क्या प्लान्स होते हैं, बट फिलहाल लेट्स फोकस ऑन द केक कटिंग। चलिए काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अब खा के बताओ कि वाकई रसमलाई केक ढंग का है, अच्छा है कि नहीं। बुलाओ चम्मच। हाँ, ला रही हूँ। अब अंधेरे में जो मिला मैं ले आई। शक्ल से तो अच्छा लग रहा है। रसमलाई भी तो लो, चम्मच। चाकू से उठा लो रसमलाई। क्रीम 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 कुछ नहीं। ये केक वाला पोर्शन लो ना, ये वाला, इस तरफ वाला। पहले आपका बर्थडे मैं खा लूंगी। मैं खिला रही हूँ। मैं खा लूंगी। ये तो क्रीम, आपने पूरी क्रीम उठाई है। ये रहा केक नीचे, कैसा है? फ्लेवर अच्छा है। रसमलाई लो। 5 minutes later. हाँ जी, सो लाइट आ गई है और साथ ही आ गया है दूसरा केक। नहीं, मैंने ये केक ऑर्डर नहीं किया है, ये केक लेकर आए हैं मामा मामी। हाँ जी, सो एक बड़ा ही अच्छा सा कोइंसिडेंस हुआ। जैसे ही लाइट आई और लाइट आते से ही हमारी डोरबेल बजी और मैं एकदम शॉक हो गई। एक्चुअली मम्मी भी सरप्राइज हो गई कि एकदम लाइट आते से ही कौन आया इतनी तेज़ आंधी तूफान में, क्योंकि हमें तो ऑलमोस्ट लगा था कि अब मामा मामी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरे रास्ते पर लाइट नहीं थी और तूफान जैसा आ रहा था। बट प्लेजेंटली जैसे ही गेट खोला तो सामने वो लोग थे और लाए थे ये केक। तो हमने सोचा फटाफट से दूसरी बार केक कटिंग करके अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जाए।
The next day. हाँ जी, सो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ काफ़ी लेट, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत रेस्ट के मूड में थे तो वो कर रहे थे, और उसके बाद फिर घर के काम और ऑफिस शुरू हो गया। और अब जाकर मैंने जब व्लॉग शुरू किया है तो हम यहाँ पर बना रहे हैं बप्पा के लिए मोदक। मौसम का ये अपडेट है कि जिस तरह मैंने आपको कल दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, ऑलमोस्ट तूफान जैसा आ रहा है, तो आज भी उसके कंपटीशन का ही मौसम है। काफ़ी तेज़ बारिश अभी हो चुकी है और हम पूजा कर रहे थे तभी से बारिश शुरू हो गई थी, तो पूजा हमारी शाम की हो चुकी है। और अब क्योंकि बारिश और मौसम इतना खतरनाक है और कपड़े तो धुलने हैं, कपड़े तो धुलने रुकते नहीं हैं, तो सारे घर में कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। और क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या नया जुगाड़ निकाला। ये देखिए, अब जब मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी, मैंने सारी कुर्सियाँ, दरवाजे सब पर कपड़े टांग दिए थे। फॉर एग्जाम्पल दिस, इवन वो जो हमारा मेन डोर है उसके पीछे जो चाबियाँ टांगने वाला स्टैंड है उसके ऊपर भी कपड़े टांग दिए थे, और मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूटिलाइज दीज एज वेल। क्या करें, करना पड़ता है जब कपड़े नहीं सूख रहे हैं, आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए बस होपफुली इतने अच्छे से सूखा है, जितने अच्छे से तो बाहर रस्सी पे भी नहीं सूखता है, तो ये कल तक सूख जाएगा अच्छे से, और एटलीस्ट हमारे पास 1-2 दिन के लिए हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा कपड़े दोबारा धोने के, जब तक टाइम आएगा तब तक। तो चलिए, मोदक की आधी तैयारी होगी। अभी मम्मी ने आटा जो है वो मार कर थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया है, जैसे वो फूल जाएगा उसके बाद हम फिलिंग डालकर उसको करेंगे फ्राई। और कल है गणपति उत्सव का 5वां दिन, और हम लोगों के यहाँ 5वें दिन विसर्जन करते हैं। सो कल करेंगे हम विसर्जन, हवन होगा, पूजन होगा, भोग लगेगा भगवान जी को। सो ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, जिसमें से एक आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ विच इज़ मोदक। बाकी और भोग में क्या क्या बनाएंगे वो भी दिखाऊंगी, और फिर करेंगे कल गणपति जी का विसर्जन। 20 minutes later. ये देखिए, ये हो गए हैं हमारे मोदक बन के रेडी। सो ये जो पूरियाँ हैं जिसमें मम्मी फिलिंग भर रही हैं, ये मैंने बनाकर दे दी थी, और ये हमारी फिलिंग है जो थोड़ी सी बच गई है, और फिलिंग भर भर के इसको मोदक का शेप मम्मी दे रही हैं। अब बस ये जो हमारी थाली रेडी हुई है, इसको जाकर हम कर देंगे एकदम देसी घी में फ्राई, और बनकर रेडी हो जाएंगे हमारे मोदक। चलिए अब दिखाते हैं आपको तलने के बाद। 1 hour later. ये देखिए जी, ये हो गए हमारे मोदक रेडी। काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, शेप भी हम जितना अच्छा दे पाए थे उतना अच्छा आ गया है। और थोड़ा थोड़ा सा इनका गुड़ जो है वो ज़रा सा निकल के, एक एक्चुअली ये वाला जो था ना, ये कढ़ाई में जाकर खुल गया, इसके चक्कर में सारा मसाला गुड़ पिघल के बाहर बह गया, और थोड़ा थोड़ा जो अच्छे पीसेस बने थे उन पे भी लग गया। बट खुशबू बहुत अच्छी है, सो उसी से समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी अच्छे बने। 12 seconds later. हेलो पीपल, सो चलिए आज के दिन के हमारे सारे बड़े बड़े काम पूरे हो गए हैं, मोदक अच्छे से बन गए हैं, डिनर हो गया है, पूजा तो पहले ही हो गई थी। अब बस कल के हवन पूजन की तैयारी अच्छे से करनी है, और सुबह जल्दी उठ के सारी चीज़ें करनी है। तो बस अब मैं चली हूँ सोने भी नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने ऑफिस वाले सेटअप में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत अर्जेंट काम है जिसकी डेडलाइन थी, वो मुझे पूरा करना है, तो वो मैं करने वाली हूँ अभी बैठकर, ताकि ये जल्दी से निपटे और मैं जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और इसी वादे के साथ कि जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड प्लीज़ टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय।